हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ मयूरासना। हाँ जी हाँ, मयूरासना। मयूरासना करने के लिए सबसे पहले हाथ में ताकत होना ज़रूरी है। तो ताकत किस तरह से करना है देखिए, आज आप ये मेरे वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप भी इसको मयूरासन आसानी से कर सकते हो। मैं जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे आप कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप इसको 5 दिन में आप कर सकते हो। मैंने इसको 5 डेज़ में मैंने सीखा था मयूरासना, इसीलिए आप भी इसको कर पाएंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करेंगे तो एल्बो को पूरी तरह से ग्राउंड में रखते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। फिर आप इस तरीके से करेंगे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे कीजिए। इससे क्या होगा कि हाथ में हमें थोड़ा प्रेशर मिलेगा, तो प्रेशर के कारण हमारे रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा कि हमारे बॉडी के जो हाथ की जो स्ट्रांग रहेगी, हाथ हमारी स्ट्रांग रहेगी। इस तरीके से बॉडी को फुल ग्राउंड में टच करते हुए अप टू नेवल तक ही अप करना है, जिसे हम फुल प्रेशर अपने हाथ में देना है। इस तरीके से अप करेंगे। बैक लेग स्ट्रेट रहेगा, नी स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ पूरा फोकस हमारे हैंड में रहेगा। बॉडी को उठाना है और एक पैर को अप करना है 30 डिग्री अप। इस तरीके से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करते हुए डाउन, और फिर दूसरे पैर को भी इस तरीके से करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अब फिर से दूसरे पैर को, इसको आप 5 से लेकर 10 टाइम्स तक कीजिए। इसका काउंटिंग आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ड्यूरेशन इसको बढ़ा भी सकते हो। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको गारंटी के साथ 5 डेज़ में आप इसको सीख पाओगे। और दोनों पैर को अप करेंगे, क्योंकि मयूरासन में दोनों पैर अप होते हैं। अब दोनों हाथ को ग्राउंड में टच करते हुए अप टू नेवल तक ही उठाना है। पूरा फोर्स हमारे हाथ में ही देना है, जितना ताकत है वो सब हाथ में ही देना है। इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। अभी दोनों हाथ, दोनों एक पैर और एक हाथ को उठाएंगे। इस तरीके से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, और फिर दूसरे भी इस तरीके से उठाएंगे, एक हाथ और एक पैर। इस तरीके से अब एक हाथ को पूरी प्रेस करते हुए इस तरीके से हम स्टैंड करेंगे। एक हाथ के बल में खड़े रहेंगे इस तरीके से, और एक पैर को 30 डिग्री उठाएंगे। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना तक ही आप करें। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ में पेन हो रहा है तो आप इसको रेस्ट करते हुए कीजिए, पर ये आप ज़रूर कीजिए। आपको ये सब छोटे छोटे एक्सरसाइज से ही आप कर पाओगे। इस तरीके से होल्ड करना है इसको 10 से लेके 15 टाइम्स तक, 15 से लेके 20 टाइम्स तक, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतने समय तक आप होल्ड करना है। कोई भी आसन फोर्सफुल के साथ नहीं करना है। इस तरीके से होल्ड करते हुए 30 डिग्री लेग को अप करते हुए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे कीजिए, तो आपको आसानी से आपको ये कर पाएंगे। और अभी फिर से हाथ को मजबूत लगाने के लिए थोड़ा सा पुशअप करेंगे। आप चाहे जो भी पुशअप आप कर सकोगे वो पुशअप आप कीजिए। मैं इस तरीके का पुशअप कर सकती हूँ, मैं इस तरीके का पुशअप कर रही हूँ, जिसे बस आपको ध्यान रहे कि हाथ में पूरी तरह से फोर्स हो, आपके हाथ मजबूत बने। इस तरीके से आप कीजिए तो आपका हाथ मजबूत बनेगा और आप आसानी से मयूरासन कर पाओगे। इस तरीके से पुशअप आप 10 से लेकर 20 टाइम्स, तो 20 से लेकर 30 40 50 जितना आप कर सकोगे उतना ही आप करना है। पर याद रहे कि आप एक ही दिन में आप करोगे डायरेक्ट 100 या 50 इस तरीके से करेंगे तो आप फिर इसको करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको 10-15 दिन तक आपको तो हाथ ही पेन होने लगेगी। तो पहले धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। अब फिर से मैं पुशअप करने जा रही हूँ। पुशअप से क्योंकि हाथ मजबूत होता है पुशअप से। अगर आप पुशअप नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से सिर्फ होल्ड करते हुए रखिए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैं पुशअप कर रही हूँ। आप चाहो तो स्पीड में भी कर सकते हो, धीरे से भी कर सकते हो, पर हमेशा याद रहे कि कुछ भी आसन आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो पहले स्टार्टिंग धीरे से ही करना है। तभी धीरे धीरे से करने से क्या होगा कि हमारे कुछ भी बोन्स वगैरह में इंजरीज नहीं होगी। आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे से कुछ भी आप सोच रहे होंगे कि ये आसन देखने में तो इजी है, मैं डायरेक्ट इस तरीके से प्रैक्टिस करूँगा बोलकर ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके बोन्स वगैरह में, हाड़ वगैरह में चोट आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले ये जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई हूँ वो सब कीजिए। अगर आप इतना समय नहीं दे पाते हो एक्सरसाइज में तो थोड़ा 5 मिनट या 2-3 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। इसके बाद ही इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये देखने में जितना आसान लगता है पर करने में इसको उतना ही
ज़्यादा कठिन लगता है, डिफ़िकल्ट है ये देखने में। जितना आसान इजी लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट है। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। अब ये सब प्रैक्टिस के बाद हम फाइनली इस आसन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए दोनों हथेली को ग्राउंड में टच करते हुए, ये एल्बो को दोनों स्टोमक के साइड में टच करते हुए, रखते हुए धीरे से पैर को अप करेंगे, धीरे से बॉडी को अप करेंगे। फुल बॉडी के भार जो है अपने हथेली पर रखना, अपने एल्बो पर रखना, इस तरीके से करेंगे। ये एक ऐसा आसन है, पहले फर्स्ट में डिफ़िकल्ट लगता है पर अभ्यास हो जाने पर ये आसन सबसे इजी यही आसन लगता है। तो आप इसको ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले ये जो मैंने बताया स्टार्टिंग कैसे करना है बिगिनर्स के लिए, तो इस तरीके से कीजिए। सब फोर्स के साथ में कुछ भी नहीं करना। तब आपको लगता है कि मेरे हाथ में ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो थोड़ा ये हाथ पैर के साथ साथ आपके बॉडी को मजबूत बनाता है। स्प्लीन, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्टोमक जैसे प्रॉब्लम को दूर करता है। और इसका रेगुलर प्रैक्टिस से आपके फेस में भी ग्लो लाता है। और ये ज़्यादा स्पेशली बेनिफिट्स है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए इस आसन का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए। और ये कंस्टिपेशन को दूर करता है, डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। इसका रेगुलर प्रैक्टिस से सिर्फ एक दिन करने से नहीं है, अगर इसका प्रैक्टिस आप 5 दिन तक रेगुलर कीजिए। ये जो मैंने एक्सरसाइज किया हूँ उस एक्सरसाइज को आप 5 दिन तक कीजिए तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। और आपके रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से आपका ये सब प्रॉब्लम को भी दूर हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर कीजिए। और ये हमेशा आसन मैंने बोली हूँ कि हर वीडियोस में बताती हूँ कि आसन हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। और ऐसे स्थान हो जहाँ पर खुला वातावरण हो, अच्छा वातावरण हो, उस स्थान पर जाके कीजिए, जाके तब ताकि आपको कोई भी चोट वगैरह ना लगे। और जिस आसन के हम प्रैक्टिस किए ना उस आसन से भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बैक के जो बैक पेन होता है उसके लिए, साइटिका पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस आसन के प्रैक्टिस से हमारे फैट्स को भी रिड्यूस करता है, हमारे फैट्स, स्टोमक के फैट। और इस एक्सरसाइज से सेक्सुअल डिजीज और वीकनेस को भी दूर करता है, ख़त्म करता है। बस आपको इसी तरह से करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इससे आप स्पीड में भी ना करें, धीरे से भी ना करें और फास्ट से भी ना करें। मैं तो इधर में वीडियोस में पूरा स्लोली कर रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है क्योंकि कोई भी आसन को फास्ट नहीं करना है। अगर आप धीरे धीरे से करेंगे तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट्स, हमारे बॉडी में कोई भी पेन नहीं होगी, कोई भी मतलब पेन वगैरह, दर्द वगैरह नहीं होगी। और धीरे धीरे से सब हम कर पाएंगे आसन वगैरह। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे बैक पेन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस आपको इसका टाइमिंग का याद रखना है, ये जो भी आसन मैं कर रही हूँ उसके लिए। और ये ज़्यादातर स्पेशली बेनिफिट है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। डायबिटीज़ पेशेंट इसको ज़रूर कीजिए। और खान पान में भी थोड़ा ध्यान रखते हुए इस आसन को करना, क्योंकि सिर्फ आसन से सिर्फ नहीं होगा, आपके खान पान को भी ध्यान रखते हुए आप इसको कीजिए तो बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ पेशेंट ये आसन और कपालभाति प्राणायाम रेगुलर कीजिए, डायबिटीज़ आपको। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर आपको इसमें भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और कुछ भी प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं बता सकूँ। थैंक यू सो मच।